अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मौजूद हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट में। एक हमारी गायनी की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अमारा, उनसे बात करते हैं, आप लोग के पेशेंट से भी आपकी मुलाकात कराते हैं कि उन्होंने किस तरह मुर्शिद हॉस्पिटल को पाया। तो सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर अमारा से। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप लोगों ने गायनी डिपार्टमेंट को और मज़ीद अच्छा किया है। मुर्शिद हॉस्पिटल में वैसी गायनी डिपार्टमेंट हमेशा बहुत पॉपुलर रहा है, बहुत दुआएँ भी मिलती हैं। तो आप अपने पेशेंट के बारे में हमें कुछ बताइए ताकि हम उनसे ही बात करें और आप भी हमें उनका कुछ बैकग्राउंड बताइएगा। अच्छा, हाँ ज़ाहिर है मुर्शिद हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा हमारे पास जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी पेशेंट्स आए वो बहुत अच्छी तरह मैनेज हुए। और हॉस्पिटल में आईसीयू की भी, ब्लड बैंक की भी, मतलब ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ और अमला भी जो है वो ट्रेंड है, तो पेशेंट को मैनेज करने में कोई बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं होता। अच्छा, ये एक पेशेंट पिछले दिनों हमारे पास आई थी, राहत बीबी नाम था इनका। शी वॉज 5th ग्रेविडा पैरा 2+2 और इनके जो थे वो 2 नॉर्मल डिलीवरीज थी और 2 मिसकैरेजेस थे। तो ये हमारे पास आई थी एट 27 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इनका जो है वो मतलब लीकिंग शुरू हो गई थी, पी प्रॉम हम इसको कहते हैं अपने उसमें लैंग्वेज में, और मतलब बच्चे की पानी की थैली फट गई थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे 27 वीक्स का बेबी है और ये जैसे आई है तो ये लाइक प्रीटर्म, एक्सट्रीम प्रीटर्म था और ये डिलीवर हो जाएगा और फिर इसका सर्वाइवल नहीं होगा। लेकिन हमने ये प्लान किया कि हम इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं और प्रेगनेंसी को थोड़ा सा लेकर चलते हैं। फिर जो भी हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं और जो हमारे अपना एक प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को लेकर चले। और पेशेंट भी माशाल्लाह समझदार थी और उसने हमारे साथ ताउन किया और जो जो हमारी एडवाइस थी उसको फॉलो किया। तो फिर हमने इसको कंजर्वेटिव केयर पे रखा और ओपीडी में इसका जो भी इन्फेक्शन मार्कर्स होते हैं या अल्ट्रासाउंड, जो भी हमारी अपना एक तरीका है, उससे इसको मैनेज किया। तो फिर ये ठीक रही और इसका बेबी भी ठीक रहा। और एट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये पेशेंट हमारे पास अपने स्पॉन्टेनियस लेबर में आई और सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई एंड मदर एंड बेबी बोथ आर फाइन नाउ। तो उसमें ये था कि पेशेंट को भी मतलब एक सेटिस्फेक्शन उसकी थी कि हमें अच्छा यहाँ पर एक ट्रीटमेंट मिला और हमारे लिए हमारे बेबी का सर्वाइवल मुमकिन हो सका। वरना अगर 27 वीक्स पर ये डिलीवर हो जाती तो फिर मुश्किल था। और मतलब हमें भी एक सेटिस्फेक्शन हुई कि ज़ाहिर है हमने पेशेंट को एक अच्छा आउटकम दिया। जिस तरह डॉक्टर अमारा ने आपको बताया उनकी पेशेंट का, उनके पेशेंट के हस्बैंड से बात करते हैं कि वो किस किस मरहले के साथ गुजरे हैं और उनको कितना अच्छा लगा मुर्शिद और उसकी सक्सेस स्टोरी आपको हम उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद कुरैशी। अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुर्शिद हॉस्पिटल का? ज़रा पूरा हिस्ट्री थोड़ा सा बताइएगा आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी का। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और मैं तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतने बड़े नेमत से नवाजा है। और उसके बाद मैं डॉक्टर अमारा साहब का शुक्रिया खुसूसी तौर पे अदा करता हूँ कि उनकी अथक मेहनत थी और बड़ी मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ उन्होंने जो है मेरे घर वालों की ट्रीटमेंट की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने ट्रीटमेंट की उसी तरीके से हमने इनके साथ ताउन किया है। और मैं जितने भी नाज़रीन हैं, देखने वाले मेरे दोस्त साहबाब हैं, जितने भी लोग हैं मुल्क के अंदर हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया में, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मुर्शिद अस्पताल में खुसूसन डॉक्टर अमारा साहब जो है एक बहुत माहिर डॉक्टर है इस हवाले से, जो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को एक अच्छे अंदाज में ट्रीटमेंट करती है। और खुसूसन हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया डॉक्टर साहिबा ने कि हम कोई अजनबी इनके पास आएँ। ऐसा समझा कि जैसे एक बेटा, एक भाई, एक बहन, एक बेटी उसके पास आ जाती है अपना इलाज करने के लिए। तो माशाल्लाह से इसी तरीके से उन्होंने हमारी ट्रीटमेंट की और हमें बहुत मुश्किलात थी। हम जिस अस्पताल से इलाज कर रहे थे, डॉक्टर मनाज जो है एहतियात टाउन की, वो भी बड़ी माहिर डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास चूँकि इस तरह की मशीनरी और फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उन्होंने फिर हमें मशवरा दिया कि आप मुर्शिद हॉस्पिटल जाएँ। यहाँ आने के बाद हमने डॉक्टर अमारा से रुजू किया तो अल्लाह पाक पर भरोसा था और डॉक्टर अमारा की मेहनत थी कि अल्लाह पाक ने हमें इतने बड़े मुश्किल से निकाला है। मैं सेहत कार्ड के ऊपर आया हूँ, चूँकि गरीब घराने से हमारा ताल्लुक़ है और मैं ख़ुद इमाम हूँ मस्जिद का, हमारी इतनी तनख्वाही नहीं है। तो सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ इलाज करवाया, बहुत अच्छे अंदाज से हमारा इलाज हुआ। और मेरी मरीज़ जो थी वो इंतहाई सीरियसली थी और मुझे अस्पतालों में बताया गया, आसपास के जितने मशवरे करने वाले थे सब ने मुझे ये बताया कि आपका या बच्चे को ख़तरा है या आपके यह है कि वाइफ को ख़तरा है। लेकिन चूँकि अल्लाह पे भरोसा था और अल्लाह पाक के सामने अपने उस काले नुक्तों का नजराना पेश किया जो अपने सीने में है, हमने कहा या अल्लाह हमारे सीने में बस कुरान है और हमारे हाथों में कुछ नहीं है, देना भी आपका काम है, लेना भी आपका काम है। तो अल्लाह पाक ने एक मौत से ज़िंदगी अता फरमाई है।
इस पर अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी ऐसी नहीं हुई कि हम कभी यहाँ आए, हमें यहाँ के स्टाफ ने या कि किसी अमले ने हमें परेशानी में मुब्तला किया हो। सब ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है और सेहत सहूलत प्रोग्राम तो इंतहाई अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। मुश्किल की घड़ी में जहाँ हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं, हमें इलाज मुयस्सर है और सहूलत के साथ हम यहाँ आए और हमारा यहाँ इलाज हुआ बहुत अच्छे तरीके से मुर्शिद अस्पताल में।